ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के जामनगर में वन्यजीव संरक्षण, बचाव और पुनर्वास की अनूठी पहल वनतारा का उद्घाटन किया। महतारी वंदन योजना में हितग्राहियों की संख्या में गिरावट का मुद्दा आज विधानसभा में गूंजा। केंद्रीय रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने आज कोंडागांव जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आज से शुरू हुई राज्य स्तरीय महिला मड़ई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के जामनगर में वन्यजीव संरक्षण, बचाव और पुनर्वास की अनूठी पहल वनतारा का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अनंत अंबानी और उनकी टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वनतारा पारिस्थितिकी स्थिरता और वन्यजीव कल्याण को बढ़ावा देते हुए जानवरों के लिए सुरक्षित पर्यावास प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अलग अलग पोस्ट में लिखा कि वनतारा जैसा प्रयास वाकई सराहनीय है। यह हमारे सदियों पुराने लोकाचार का जीवंत उदाहरण है कि हम उन जीव जंतुओं की भी रक्षा करते हैं जो इस पृथ्वी पर हमारे साथ रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से नमो ऐप ओपन फोरम पर और अधिक प्रेरक जीवन यात्राएं साझा करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने बताया कि नमो ऐप पर साझा की गई प्रेरक यात्राओं में से कुछ महिलाओं को 8 मार्च को महिला दिवस पर प्रधानमंत्री के डिजिटल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसका संचालन करने के लिए चुना जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और बूथ स्तर के अधिकारियों को सभी वैधानिक दायित्वों को पारदर्शिता और लगन से पूरा करने का आह्वान किया है। श्री ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली में आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के 2 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने अधिकारियों को राजनीतिक दलों के प्रति सुलभ और उत्तरदायी होने का निर्देश दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि संबंधित सक्षम प्राधिकारी मौजूदा वैधानिक ढांचे के भीतर सभी मुद्दे हल करने के लिए सर्वदलीय बैठकें नियमित रूप से आयोजित करें। उन्होंने कहा कि सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मुद्दे के अनुसार की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 31 मार्च तक अपने संबंधित उप निर्वाचन आयुक्त को सौंपनी होगी। श्री कुमार ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि देश के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकृत हों। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में 800 से 1200 के बीच मतदाता रखने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान में आसानी के लिए न्यूनतम सुविधाओं वाले मतदान केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के 6वें दिन महतारी वंदन योजना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने हितग्राहियों की संख्या में गिरावट को लेकर सवाल किए। इस मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने पेंशनधारी महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलने का आरोप भी लगाया। विपक्ष के सवालों को जवाब देते हुए विभागीय मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने माना कि हितग्राहियों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने बताया कि हितग्राही की मृत्यु होने, लाभ त्याग करने, अपात्र होने और दोहरे आवेदनों के मामलों के कारण संख्या में कमी आई है। बाद में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा से बहिर्गमन कर दिया। कल आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पेश बजट पर आज सदन में सामान्य चर्चा शुरू हुई। इस चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के अनेक सदस्यों ने भाग लिया। यह चर्चा कल भी जारी रहेगी। विधानसभा में आज राशन कार्ड और धान खरीदी में अनियमितताओं का मुद्दा भी गूंजा। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में एपीएल से बीपीएल में बदले गए राशन कार्डों का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि 57 बीपीएल कार्ड ऐसे लोगों को जारी कर दिए गए हैं जो सक्षम हैं और उन्होंने कभी आवेदन भी नहीं किया। जवाब में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि वर्ष 2022 से 2025 तक किसी भी एपीएल कार्ड को बीपीएल कार्ड में नहीं बदला गया है। उन्होंने कहा कि यदि इस संबंध में कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो सरकार जांच कराएगी। वहीं कांग्रेस विधायक इंद्र साव ने धान खरीदी में अमानक बारदानों के इस्तेमाल पर सवाल पूछा। उन्होंने मांग की कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि उन्होंने स्वयं जाकर धान खरीदी केंद्रों की जांच की है और सरकार सदन को गुमराह कर रही है। इस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने इस मामले की भी जांच कराने की बात कही। केंद्रीय रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने आज कोंडागांव जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों से चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने बम्हनी स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण कर अस्पताल में दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने गर्भवती महिलाओं को पोषण टोकरी का वितरण किया।
इसके बाद केंद्रीय मंत्री कोपाबेड़ा स्थित नारियल विकास बोर्ड में उद्यानिकी विभाग द्वारा आयोजित किसानों से चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार ने रायपुर से विशाखापट्टनम तक बनने वाले 6 लेन ग्रीन कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ी करने के मामले में अभनपुर के तत्कालीन SDM निर्भय साहू को निलंबित कर दिया है। नियमानुसार 6 लेन रोड के भूमि अधिग्रहण के लिए 32 प्लॉटों के लिए 35 करोड़ रुपए मुआवजा दिए जाना था, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद SDM ने उसे 142 टुकड़ों में बांटकर 248 करोड़ रुपए मुआवजा दे दिया। इसके बाद 78 करोड़ रुपए का क्लेम भी कर दिया। इस मुआवजा प्रकरण में 2 पटवारी और 1 तहसीलदार को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। गौरतलब है कि रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी कम करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 464 किलोमीटर लंबी 6 लेन एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इसके तहत 124 किलोमीटर सड़क मार्ग बनाया जाएगा। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। भारत पहली बार इस तरह के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन के पहले देश भर में रचनात्मक प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत वेव्स क्रिएट इंडिया चैलेंज सीजन 1 का एडस्पेंड ऑप्टिमाइजर हैकाथॉन का एक रोमांचक इवेंट है, जो उद्योग के विशेषज्ञों को पूर्वानुमानित विश्लेषण का इस्तेमाल करके विज्ञापन व्यय अनुकूलन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए एक साथ लाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ के सहयोग से आयोजित यह हैकाथॉन विज्ञापन क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने, विशेषज्ञता साझा करने और विकास को गति देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अब तक 35 पंजीकरणों के साथ यह इवेंट गति पकड़ रहा है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी भी शामिल है। सुकमा जिले में माओवादियों ने मुखबिरी के शक में बीती रात एक ग्रामीण की हत्या कर दी है। मृतक ग्रामीण का नाम कलमू हिड़मा बताया जा रहा है, जो चिंता गुफा थाना अंतर्गत पेंटापाड़ गांव का निवासी था। इधर धमतरी जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र में कल पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ मंदागिरी के जंगलों में हुई। इस मुठभेड़ में 2 से 3 माओवादियों के घायल होने की संभावना है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा बनाए गए अस्थायी कैंप को ध्वस्त कर दिया। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आज से राज्य स्तरीय महिला मड़ई का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च तक आयोजित होने वाली महिला मड़ई की थीम सशक्त महिला समृद्ध महिला रखी गई है। महिला मड़ई में प्रदेश की महिला स्व सहायता समूह द्वारा उत्पादित सामग्रियों की प्रदर्शनी लगाई गई है और उसका विक्रय किया जा रहा है। इसके अलावा स्थानीय महिला उद्यमियों और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से पंजीकृत महिला उद्यमियों, उत्पादक और स्टार्टअप को भी स्टॉल में उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदर्शनी दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहेगी। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में पुलिस ने म्यूल अकाउंट की पहचान कर 10 खाताधारकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने बैंक खातों में साइबर ठगी और अन्य आपराधिक स्रोतों से आई रकम की हेराफेरी किया करते थे। जांच में अब तक 2,88,33,000 रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन होना पाया गया है। आयकर विभाग की टीम ने आज रामा ग्रुप और रामा स्टील के 10 ठिकानों पर दबिश दी। आयकर विभाग की अलग अलग टीमें रायपुर में विधानसभा रोड स्थित रामा ग्रुप के 2 परिसरों के अलावा जगदलपुर और मध्य प्रदेश के सतना स्थित कई ठिकानों पर जांच करने के लिए पहुंची। इस टीम में छत्तीसगढ़ के आयकर अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश के अधिकारी भी शामिल हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में सरसीवा के पास आज एक तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में कई यात्री घायल हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। घायलों में 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का इलाज सरसीवा स्थित स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। यह बस सरायपाली से सरसीवा की ओर जा रही थी। और अब पेश है मौसम का हाल।
मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कल एक बार फिर उत्तर से ठंडी हवाओं के आने का सिलसिला शुरू होगा। इसके कारण प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बस्तर संभाग के जिलों में 6 मार्च तक तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा। प्रदेश में अगले 24 घंटे में उत्तर से ठंडी हवा के आगमन होने की संभावना है, जिसके कारण न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के जामनगर में वन्य जीव संरक्षण, बचाव और पुनर्वास की अनूठी पहल वनतारा का उद्घाटन किया। महतारी वंदन योजना में हितग्राहियों की संख्या में गिरावट का मुद्दा आज विधानसभा में गूंजा। केंद्रीय रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने आज कोंडागांव जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आज से शुरू हुई राज्य स्तरीय महिला मड़ई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।